तो कैसे हैं बेटा आप लोग? सब बढ़िया? मिलेगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी एकेडमिक क्लासेस पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर विच इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हो कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा ये आप ओनली क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपको आगे कंपटीशन, जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे एनडीए का, एयरफोर्स का, या आप कोई भी कंपटीशन अटेम्प्ट करोगे जो कि 11th 12th पे बेस्ड है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज की क्लास आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर जिस बच्चे को लिमिट नहीं आती है वो बच्चा भी आज बैठेगा, और उसको बेटा लास्ट तक आप अगर बने रहते हैं तो आपको अच्छे से अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिमिट क्या होती है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग पहले लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि लिमिट क्या होती है। तो देखिए, लिमिट जो होती है बेसिकली एक वैल्यू होती है जो किसी न किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। तब क्या, द वैल्यू दैट फंक्शन अप्रोचेस एज इनपुट वैल्यू अप्रोचेस अ स्पेसिफिक वैल्यू। सपोज दैट, बेटा ये समझिए, जैसे कि मैंने आपके पास एक फंक्शन लिखा, एफ एक्स की वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू मैंने 1/x दी। ठीक, अगर आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले 1 रखी, तो आप बताइए कि एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1/1 1 आ गया। ठीक है, अब मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा, तो आप 1/2 करोगे बेटा, तो आपको कितना मिलेगा? 0.5। राइट, अगर आप यहाँ पर 3 रख दोगे तो मिलेगा आपको 1/3 रखने पर कितना आएगा? 0. ठीक है, 33 आ जाएगा। इस तरह बेटा अगर आप यहाँ पर 1 की वैल्यू 4 रखोगे तो 0.25 आएगा। इस तरह से मैं कहूँ आपको बहुत बड़ी वैल्यू रख दो। अभी तो हम लोग बहुत छोटी छोटी वैल्यू रख रहे हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू सीधे कहूँ कि 1000 रख दो, तो ये आएगी 0.001। 0.001। अगर मैं कहेंगे कहूँ बेटा कि आप यहाँ पर 1 लाख रख दीजिए, ठीक है, तो आप देखोगे जी ये आपके 0.1 2 3 4 5 कितने जीरो लग जाएंगे। मीन्स हम ये देख रहे हैं, हम एक्स की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, फंक्शन उतना छोटा होता जा रहा है, एफ एक्स की वैल्यू उतनी छोटी होती जा रही है। ठीक है कि नहीं? तो बेटा अगर किसी फंक्शन को पार्टिकुलर वैल्यू पर रखते रहने पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि ये कहाँ किसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि वैल्यू बेटा देखो 1 से छोटी, जो भी वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी है और पिछली वाली से छोटी आ रही है। 0.3 0.25 0.001, तो ये वैल्यू अगर कहा जाए तो जीरो के लगभग जा रही है। मतलब बेटा देखो 0.00001 भी लिखा है तो वो जीरो तो है नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, लेकिन नियर, एकदम जीरो के नियर है ना। तो बेसिकली लिमिट क्या होती है? लिमिट अगर आपके सामने लिखी है बेटा, अगर लिमिट लिखी है एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब ये नहीं ये एक्स की वैल्यू है, ये बताता है कि ये एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, किसकी तरफ जा रही है या अग्रसर हो रही है। ठीक है कि नहीं? तो बेसिकली अगर मैं कहूँ एक्स टेंस टू 2, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स की वैल्यू 2 है। इसका मतलब बेटा एक्स की वैल्यू हो सकती है 1.999999 कुछ ऐसी रही हो। ठीक, एग्जैक्ट 2 नहीं है, बट ये 1.99 लगभग 2 के बराबर है, तो इसलिए हम लोग एक्स टेंस टू 2 बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो लिमिट बेटा जो होती है वो लिमिट अगर आपको कभी भी दे दी जाए, सपोज आपको लिख दिया एक्स टेंस टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 दी गई है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो लगभग 0 के पास पास है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 0 के आसपास, मतलब कि ये हो सकता है 0.2 है। ठीक है बेटा, आपकी बेटा 0 के लगभग एकदम नियर पहुंच जाती है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्स टेंस टू 0। तो लिमिट बेसिकली आपको क्लियर हो गई होगी। लिमिट में हम लोग ये देखते हैं कि जो फंक्शन की लिमिट दी होती है, वो लिमिट बेटा जो है ये बताती है कि ये फंक्शन किसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू लगभग कितने आ सकती है। जैसे इसमें 0 आ रही थी, ठीक है, 0 के लगभग। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स, बेटा ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ा। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी चीज करने के आपको 3 रीजन पता होने चाहिए। वो चीज क्यों पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो सेम इधर भी यही रीजन है कि अगर हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं तो बेटा लिमिट में हमें ये जानना जरूरी कि चैप्टर की हमको नीड क्यों। तो चैप्टर की नीड इसलिए पढ़ी कि जैसे आप इधर देखिए कि बेटा अगर मान लो एक फंक्शन है एक्स x/(x-1), ठीक है, मैंने आपसे कहा यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, तो आपने तुरंत x की वैल्यू 0 रखी, अपॉन में 0-1 रखा, तो 0/0-1 कितना आएगा? -1। अब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो 0 ही आएगा। 0 से आप 0 अपॉन में समथिंग कुछ भी हो 0 आएगा ना। लेकिन अगर मैंने कहा x की वैल्यू 1, तो 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। लेकिन मैंने कहा x की वैल्यू 1 पे बताओ, 0 पे नहीं, बट हमको बेटा 1 पे जाननी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, 1 अपॉन में x की जगह भी 1-1,
तो ऊपर 1 नीचे 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो वो बेटा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बन जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब बताइए मुझे 1 पर इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। अब मुझे चाहिए 1 पर इसकी वैल्यू, लेकिन 1 पर तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे फंक्शन, अब देखिए यही फंक्शन बेटा जीरो पर आंसर आ रहा था, अगर मैं जीरो की जगह यहाँ पर -1 रख दूं, -2 रख दूं, +3 रख दूं, सब फंक्शन पे आएगा, लेकिन 1 पर आपका नहीं आएगा आंसर। 1 पर ये नहीं आंसर दे पाएगा क्योंकि 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब मुझे अगर 1 पर जानना है कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 1 कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहली बात तो समझ आई बेटा, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कोई वैल्यू अगर कोई फंक्शन दिया है तो वो जितने भी फंक्शन होंगे वो नॉट डिफाइंड होंगे। मीन्स उनको पर एक्स की जो लिमिट है, एक्स की वो लिमिट रखेंगे तो वो दिखेगा कि वो नॉट डिफाइंड, आंसर 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड आएगा। यानी नॉट डिफाइंड को हम लोग इनडिटरमिनेट कह सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर की नीड हमें इसलिए पड़ी कि हम लोग नॉट डिफाइंड वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई, नॉट डिफाइंड वैल्यू को कैसे डिफाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, टोटल 7 तरह की नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है बेटा, ठीक है। 7 टाइम की कौन कौन सी होती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होती है, 0/0 होती है, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है, ठीक है। एंड आपकी जो होती है बेटा 0 × इन्फिनिटी होती है, 0 की पावर 0 होती है, इन्फिनिटी की पावर 0 होती है। इस तरह की टोटल आपके पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग कैसे एक एक करके सारी चीजें कवर करेंगे। तो अभी आपको टोटल, आपको मैंने क्या बताया कि लिमिट क्या होती है और लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, और ये हमने जाना कि लिमिट में टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिमिट में हम बेटा टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको बेटा इंपॉर्टेंट मिलेगी 0/0 फॉर्म, ये फॉर्म, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये दो फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो ये दो फॉर्म आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है कि 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये बेटा मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ तो अगर आपको समझ में आएगा कि कैसे पता चलता है कि कोई सी फॉर्म 0/0 है और कौन सी फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। तो इधर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर बेटा मैंने क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंस टू 1 x² -1 अपॉन x-1। अब एक क्वेश्चन है, अब मुझे ये जानना है कि हमारी जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई मैंने, ठीक है, टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी। अब ये 7 में से कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जो भी लिमिट दी जाती है उस लिमिट को वहां पर रख के चेक कर लीजिए। तो अगर x की लिमिट 1 है, अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, x² की जगह x की जगह 1 रख दूं, 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 -1, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 -1 0 अपॉन 1 -1, ये भी 0 आ जाएगा। तो 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कौन सी फॉर्म है, ये हमारी पहली वाली फॉर्म है, ठीक है। या मैं एक और कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2, हाँ ठीक है, हम लोग ले लेते हैं बेटा सेक x अपॉन 10x। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ x की वैल्यू π/2 रख दो, तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 रख दोगे, सेक π/2 अपॉन 10 π/2। तो बेटा अगर मैं पूछूं सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, सेक π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और 10 π/2 की वैल्यू भी क्या इन्फिनिटी होती है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, यानी सेकेंड वाली फॉर्म। तो इस तरह से टोटल हम देख सकते हैं 7 टाइप की फॉर्म होती है, ठीक है। अगर हम लोग एक और जैसे ले लेते हैं, ठीक है, हमने कह दिया साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, या दूसरा ले लेते हैं, ये नहीं बनेगा, कर लेता हूँ मैं, 10x की पावर साइन एक्स। और लिमिट दे दी आपको क्या बेटा, लिमिट दे दी x टेंस टू 0। अब मैंने कहा x की जगह 0 रख दो, तो यहाँ जहाँ x है यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, तो ये बन जाएगा 10 0 की पावर साइन 0, और 10 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो कौन सी फॉर्म बन गई, 0 पावर 0, यानी जहाँ बेस भी 0 है और बेस के ऊपर जो पावर लगी है वो भी क्या है, 0 है। तो बेटा यहाँ पर इस तरह से आपको 7 इंटरनेट फॉर्म मिलेंगी, ठीक है। अब हम इन फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपका डिस्कस करेंगे। टोटल हम लोग 7 फॉर्म पढ़ेंगे, हर फॉर्म पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक बेटा आपको क्लियर है, आपको को नोट कर लेना है टोटल फॉर्म्स को, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। इन फॉर्मुलेज का यूज बेटा करके ही हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एक्सपेंशन है, जैसा पहला एक्सपेंशन है, आप लोग कॉपी बुक लेके बैठिएगा बेटा, नोट भी करते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज हैं, इनमें आप पहले से ऐसे देखोगे 1 + x की पावर n जो है, ये फॉर्मूला आपका जो है ये बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसी से एक्सपेंड करके आया है। इसमें आपने पढ़ा होगा NC0, फिर NC1, NC2, NC3, इस तरह करके एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, ये उससे ही आया है।
तो ये आपका फॉर्मूला कब यूज होता है, बेसिकली ये जान लीजिए, 1 + x की पावर हमने देखो बेटा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म तुम्हारा x है, तो जब भी किसी ऐसा देखिए जैसे लिखा है 1 प्लस, अब आपको जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1 + x की पावर 14, तो अब आप इसको सीधा फॉर्मूले से लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। अब आपका क्वेश्चन 1 + की पावर 2 है, 3 है, तो आप लगा ही लोगे, क्योंकि आप 1 + x यानी a + b का होल स्क्वायर होल क्यूब, लेकिन होल पावर जब बहुत बड़ी आ जाती है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला बेटा साइन एक्स का है। दूसरा आप लोग देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला ये है, अभी तक आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला 1/cos x होता है, 2 sin x/2 ट्रिग्नोमेट्री में। लिमिट में आपको इनकी सीरीज फॉर्मूले याद रखने, इनकी भी सीरीज होती है, ठीक है। तो साइन एक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है इसको टेलर सीरीज कहते हैं, x - x³ 3 फैक्टोरियल x पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस x⁻7/7। इसी तरह cos x का फॉर्मूला भी याद रखना है सीरीज में। इसी तरह हम लोगों को याद रखना है e की पावर x का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को आप बना लेंगे जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हैं बेटा, आपको जितना ध्यान रखना है, फॉर्मूले को करने के बाद आपको फॉर्मूले को तैयार भी करना है और इनको लर्न भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए बेटा, अभी देखिए आपने जो फॉर्मुलेस लिखे हैं, इन फॉर्मुलेस की हेल्प से ही हम लोग रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, सम इम्पोर्टेंट लिमिट, ठीक। इसको मैं आपको बेटा सामने प्रूफ करके बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है ये भी क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बेटा आप लोगों को इसके आगे हेडिंग डालनी है सम इम्पोर्टेंट लिमिट, और सम इम्पोर्टेंट लिमिट में सबसे पहला जो हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहला लिखिए कि पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये फॉर्मूला, इसका यूज आपको बेटा लिमिट में इतने क्वेश्चंस में होगा, आपको ये मान लीजिए बेटा कि लिमिट का हर 10 में से 4-5 क्वेश्चन में तो इसका यूज होता ही होता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, ये कैसे आता है इसको पहले समझते हैं। ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन में, यानी कि कोई भी फंक्शन बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में है और उसकी लिमिट क्या लगी है 0, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर आप समझो कि साइन एक्स अपॉन एक्स का मतलब ये कह रहा है कि साइन के जितना एंगल में हो उतना ही डिवाइड में हो। सपोज अगर साइन के एंगल में 5x है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए। साइन के एंगल में अगर बेटा 10x है तो अपॉन में 10x होगा। साइन का अगर एंगल x/2 है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए, x/2। यानी जो साइन के एंगल में है वही अपॉन में होना चाहिए, तो वो वैल्यू उस कंडीशन अप्लाई, लिमिट क्या होनी चाहिए उसकी 0, x टेंस टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए आप देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये चेक कर सकते हैं कि ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है कि सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 है क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, प्रूफ समझते हैं। लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ पर, तो बनेगा कितना, साइन 0, और नीचे भी x है तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0। तो देखिए कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो इसका हम लोग आंसर निकाल ही नहीं सकते, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें ने क्या बताया बेटा, अभी हम लोगों ने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था पीछे। तो देखिए बेटा साइन एक्स का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया था, x - x³ अपॉन 3 प्लस x⁵ का फैक्टोरियल, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, x - x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x⁵ का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस इस तरह से सोन चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बेटा आपको ज्यादा टर्म्स नहीं लिखने, 2-3 टर्म्स लिखने हैं, अपॉन में x, ठीक है। इसको याद कैसे करना है ये भी तरीका आप देख सकते हो बेटा, x की पावर इतनी सब ऑड होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 आएगी, 9, और साइन अल्टरनेट चलता है, पहला टर्म पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब आपको ऊपर से देखिए x कॉमन मिलता हुआ दिख रहा होगा, x³ x⁵ में क्या कॉमन है, x, x कॉमन ले लिया 1, यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x² अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ x⁵ है, एक कॉमन ले लिया आपने, क्या बची 4/5 का फैक्टोरियल, माइनस वन अपॉन में x। ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, लिमिट
क्या आ गया बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक, अपॉन में x कैंसिल हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग इसमें लिमिट रख देंगे, यानी x की जगह पर क्या रख दोगे, जहां जहां x है वहां पर 0 रख दो। तो 1 माइनस, बेटा यहाँ भी x है तो 0, x की वैल्यू 0, आगे जितने टर्म्स होंगे सभी में x होगा, यानी कि आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो बचेगा कौन हमारे पास, बोलिए, आगे वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म 1 बचेगा ना, बाकी टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब बेटा ये प्रूफ होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा बेटा। तो अगर ये आया है तो चलिए हम लोग इसका दूसरा रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना लेंगे। सेकेंड रिजल्ट जो है, नोट करेंगे बेटा, सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, क्या है, टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, तो इसके लिए बेटा वही कॉन्सेप्ट लगाइए फिर से, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए पहले सबसे देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स। अगर मैं कहूँ यहाँ एक्स की लिमिट डायरेक्ट रख दो, एक्स की लिमिट 0 रखो, तो यहाँ टेन 0 की वैल्यू 0 आएगी, एक्स की जगह 0 रखेंगे 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए लिमिट के क्वेश्चन जब भी 0/0 आए, इन्फिनिटी आए, आपको मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ। या तो वहां आपको फैक्टराइजेशन लगाना है, ठीक है, या तो आपको उसका फॉर्मूला यूज कर लेना है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आप यूज करिए, या तो आप क्या करिए, उसका कोई फॉर्मूला, एक्सपेंशन के फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको 4-5 पीछे की स्लाइड में, उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स को मैं क्या, पहले बेटा टेन एक्स को क्या हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, बताइए, टेन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स। अब देखेंगे सब बच्चे ध्यान से, बेटा अगर हम चाहे तो अभी ये क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन, ये दोनों साथ में लिख देंगे एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना एक्स कॉस एक्स। अब अगर मैं इसको अलग कर लूं, अगर मैं बेटा इसको अलग करके लिख दूं, इसको लिख दो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स को अलग लिख लो। ठीक है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जी हाँ, हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख दिया बेटा मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स। अब x की लिमिट रखो, यहाँ आप जानते हो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमने बताई थी ना 1 होती है, और यहाँ पर बेटा बेटा क्या, लिमिट कॉस एक्स, और x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ से भाई प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0, क्या हो गया बेटा प्रूफ, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपका क्या होता है, 1 होता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं इतना, बोलिए बेटा सभी क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। तो दो रिजल्ट हमने प्रूव किए, पहला रिजल्ट क्या प्रूव किया कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, दूसरा रिजल्ट क्या प्रूव करके बताया मैंने, टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। अब आप कहोगे क्या हम लोग कॉस एक्स अपॉन एक्स को भी 1 बोल सकते हैं, तो नहीं, कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती, सिर्फ याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इसमें जो एंगल में होगा वही, डिवाइड में अगर है तो उसकी वैल्यू 1 सिर्फ दो ही में होगी, साइन में और टेन में। ठीक है, कॉस में नहीं होगी, ना कॉस वगैरह में नहीं होगी, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा समझ में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस, आपकी जो भी बुक है एक्सरसाइज इसको ओपन कर लीजिए बेटा, और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन का बेटा पहली बात तो ये भी है कि आपको कुछ सिंपल फॉर्मुलेज भी आने चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जिनको आपको मेरे आपको पता भी होगा, तो भी आपको रिवाइज करने के लिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, इनका भी यूज होने वाला है, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मुले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम लोग बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करें तो क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको ले लेता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोले इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए बेटा इतनी बात समझ में आ गई, तो हाँ बताइए,
इतने बेटा बात समझ में आ गई तो बोलिए ठीक। क्या हम लोग आगे बढ़े अब इसके? ठीक। चलिए क्वेश्चंस पे लेते हो, क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलो बेटा सब बच्चे ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बेटा पहले आपको ये देखना है कि जो ये क्वेश्चन मैंने दिया ये आपका किस फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में है। चलिए सब बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी वैल्यू दी है एक्स की उसको उसमें पुट करो। बेटा एक्स की लिमिट कितनी है, 1। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो एक्स की जगह अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0/0 आ रहा है। तो बेटा ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। चलो बोर्ड पे देख के बताइए सब बच्चे। लिमिट 0 है। इधर बताओ बेटा एक्स स्क्वायर 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 को 1 का स्क्वायर मान सकते हो अपॉन एक्स माइनस 1। बोलो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग अगर आगे करेंगे तो क्या मिलेगा? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, राइट। अब एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स प्लस 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 1 रख दो। जहां पर आपका बेटा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए वहां पर आपको क्या करना है? लिमिट रख देना। और लिमिट क्या है? एक्स की वैल्यू 1, तो टेकिंग द लिमिट एक्स की वैल्यू 1 रखो। 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ गया। तो समझ में आया? तो देखिए पहले मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट वहां पर रखी, फंक्शन जो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस, देखिए मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखी तो 1 रखने पर डायरेक्ट 0/0 आ रहा था। क्या बताया मैंने? जब भी फंक्शन 0/0 बन जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन जाए डायरेक्ट लिमिट रखने पर, तो इसका मतलब वहां पर या तो फॉर्मूला लगाना या फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में, तो ये आंसर आया। अब इस पे मैंने लिमिट रखी। चलिए बेटा इसका एक और क्वेश्चन करेंगे। तब बच्चे देखेंगे जितने ज्यादा बेटा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आपको उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कितना इजी चैप्टर है ये। ठीक, और जितना आप बेटा इसमें कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही कम आएगा। बात सामने आ गई कि नहीं? तो चलिए लिमिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि पहले लिमिट रखनी है। तो एक्स की जगह 2 रखूं मैं, अगर यहाँ 2 रख दूं तो बोलो क्या बनेगा? एक्स की जगह 2 रखूं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन बेटा एक्स की जगह 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 4 माइनस 4 0 अपॉन 0। तो देख सकते हो कौन सी फॉर्म है ये हमारी 0/0 फॉर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बनता दिख रहा है? एक्स स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है बेटा? 4 2 का स्क्वायर मिल रहा है ना आपको अपॉन एक्स माइनस 2। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में, बोलिए बेटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर मैंने बताया डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए वहां पर लिमिट रख देनी है। लिमिट क्या है? 2। 2 रखोगे, 2 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा? 2 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 4। बोलो इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ गई? ठीक, गुड। चलिए अब बेटा अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन तो कर रहे थे लेकिन दिक्कत दिक्कत ये है कि अभी तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाता था, लेकिन अगर एक्स की पावर 7 आ गई, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेटा आप लोग भी ध्यान से सुनते रहिए तो बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए और चीजों को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए। अगर अभी बेटा मैंने क्या बताया, अभी आपके पास जैसे एक्स की पावर 2 थी 3 थी तो आप उसका फैक्टराइज कर लेते थे, बट अगर एक्स की पावर बहुत बड़ी आ जाती है तो फैक्टराइजेशन आप लोग इतना लंबा नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अगर लिमिट लगी है एक्स टेंस टू ए, ध्यान दो बेटा, अगर कोई लिमिट लगी है एक्स टेंस टू ए और एक्स की पावर एन है और ए की पावर भी एन है, क्या है बेटा? एक्स की पावर एन और ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है? एक्स माइनस ए। ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है? ये हम लोग लेते हैं एन ए की पावर एन माइनस 1। यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं? एन ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 10 माइनस
1024 अपॉन x माइनस 2। अब अगर इसको फैक्टराइज करते बैठते तो बेटा ये आपका कितना एक्सपेंशन जाता है x की पावर 10। बट अब आपको ये देखना है कि जितनी x की पावर है उतने ही इस नंबर में देखो ये किसकी पावर आता है, किसकी पावर 10 करने पे आपको 1024 मिलता है। तो बेटा आप लोग बताओगे, बताइए क्या आएगा। x की पावर 10 माइनस बताइए 1024 किसकी पावर 10 होती है, 1024 बेटा 2 की पावर 10 होती है। अम्मा ठीक है, आपको पता है ना। 2 इंटू 2 करिए 10 बार मिलेगा, ठीक है। यस, एक्स माइनस 2। अब ये आपको फॉर्मूला मिल गया एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो बेटा ये आपका क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस एम, जहां एन क्या है, एन का मतलब पावर कितनी होगी 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। तो बेटा 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। तो 10 की 2 की पावर 9 कितना होता है 512 इंटू 10 कर दो तो आंसर आ गया 5120। तो वेरी सिंपल, इतनी जल्दी आपने आंसर निकाल लिया जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लिमिट एक्स टू द पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, इसमें चलो एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ आपको। देखिए बेटा जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स माइनस 3। चलो इसको करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए कॉपी लीजिए और तुरंत लग जाइए, ठीक है कि नहीं। क्योंकि बेटा आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी याद रखना है पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई को में मन लगाइए। मैं आपको बहुत सारा मोटिवेशन दे दूं, यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता दूं, आप तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन ये मोटिवेशन जो होता है बेटा बड़ा टेम्परेरी होता है। जब तक मोटिवेशन क्या आपका इंटरनल मीन्स अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है, आपका बहुत सॉलिड रीजन नहीं है मोटिवेशन का, तो वो मोटिवेशन बेटा बहुत जल्दी आपके जो है टेम्परेरी होता है आके चला जाता है। अगर लेकिन किस कोई रीजन आपका है, पढ़ने का रीजन है आपका, कोई आपके घटना या कोई चीज ऐसी आपको लग जाए कि हाँ मुझे अब इस बात को प्रूफ करना, मुझे करके दिखाना है, वो मोटिवेशन बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। रदर देन आप किसी को सुन लेते हैं या आप किसी को फॉलो करते हैं तो टेम्परेरी मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बेटा बहुत टेम्परेरी समय के लिए होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपको चाहिए, ठीक है कि नहीं। मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो उसके पास मोटिवेशन है और जिसके पास डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति ही आगे जाएगा, मोटिवेशन वाला मे बी आपको वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि बेटा देखिए मोटिवेशन जैसा मैंने बताया ना टेम्परेरी होता है, तो मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपके पास मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे तो आपको जो है चीजें बेटा बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आएंगी और आपकी जो कंसिस्टेंसी बनेगी वो कभी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू 5, क्या था बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर 5 माइनस 243 243 को बेटा किसकी पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3। तो फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो अब मैं अगर इसको कहूँ, ठीक है आपका फॉर्मूला बेटा बन रहा है ना, तो इसको हम लोग लिमिट से लगा सकते हैं। चलिए इसको लिखेंगे एन ए की पावर एन माइनस 1, एन का मतलब 5, 5 ए की पावर यानी 3 की पावर 5 माइनस 1, 5 तो हो जाएगा 3 की पावर 4। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताइए। जी हाँ, हम लिमिट बेटा पढ़ रहे हैं, लिमिट। बहुत बच्चे कहते हैं सर लिमिट, या लिमिट हिंदी में बोलते हैं सीमा। घर में आसपास आपके कोई दूर दराज में होती है ना सीमा, तो वो लिमिट नहीं है, ये मैथ की लिमिट है, ठीक है ना। अच्छा मैथ्स आल्सो टेल की हर चीज की लिमिट होती है। अगर लिमिट से बाहर कोई चीज है या लिमिट के पहले कोई चीज है तो वो अनडिफाइंड रहती है, उसको फिर हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए लाइफ में आपको हर चीज की एक लिमिट तक रहना चाहिए, और जब वो एक लिमिट तक आपके पास है या आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो कि हाँ ठीक है मैं इसको कंट्रोल या फिर नॉर्मल रखना चाहता हूँ, बट वो चीज लिमिट से आपको बाहर जाना चाह रही है, तो यू शुड लीव इट, ठीक है। आपको छोड़ देनी चाहिए और आपको अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप जहां तक आपका हाथ में चीजें हैं तो आप ठीक, लेकिन जब चीजें आपके हाथ से निकल जाए बेटा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस पर फिर आप ओवर थिंकिंग मत करिए। मेरे हिसाब से ओवर थिंक जितना आप करोगे आपको वो उतनी ज्यादा चीजें परेशान करेगी, और जब चीजें आपको परेशान करेगी तो आप अन्य जगह अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। इसलिए हंसते रहिए मस्त रहिए, कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो आपके अगर मस्ती जिंदा है तो इसका मतलब आपकी हस्ती भी जिंदा है, ठीक है। और हमेशा हंसते रहिए मस्त रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट
x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x टू द पावर, चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 4 माइनस 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, क्या ये आपका फॉर्मूला बनता दिख रहा है x की पावर n? ठीक है, यहाँ हम लोगों ने बेटा अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता था? n a की पावर n माइनस 1। अगर लिमिट क्या लगी हुई है? x टेंस टू a, ठीक है कि नहीं? अब इधर ध्यान दो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। क्या ये लिमिट x टेंस टू 2, ये बताइए x की पावर 5 है तो 32 किसकी पावर 5 होती है? 32 2 की पावर 5 है, अपॉन x की पावर 4 अपॉन 16 किसकी पावर 4 होगी? 2 की पावर 4। बट अभी हमने देखा है कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है तो नीचे x माइनस a आना चाहिए, ठीक है? यानी यहाँ x माइनस 2 होना चाहिए। सेम है, अगर x की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो अपॉन में क्या होना चाहिए? x माइनस a, यानी x माइनस 2 होना चाहिए। वो है नहीं, तो वो है नहीं तो कैसे लाओगे? तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या चाहिए? x माइनस 2 चाहिए। तो हमने क्या करना है, दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर देना है। इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? तो देखो बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और लिमिट को आपको अलग अलग कर देना है, दोनों के साथ लिमिट लगा देना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो भाई ये आपका फॉर्मूला बनता है x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ n a की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा दीजिए। n क्या है बेटा? n का मतलब होल पावर, पावर कितनी है n की? यहाँ n की पावर वैल्यू 5 है, इंटू a की पावर n माइनस 1, n का मतलब 5, 5 माइनस 1। नीचे बेटा बताइए n कितना है? n का मतलब कितना है? नीचे पावर 4, तो n a की पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बताओ कितना आएगा? 5 इंटू 2 की पावर 4, नीचे बेटा 4 इंटू 2 की पावर 3, राइट? तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, 3 में से 4 गए तो 1 बचा, नीचे 4 बचा। ठीक है बेटा, 2 एम जा 2 2 जा, आंसर क्या आएगा? 5 बाई, क्या हमारा आंसर है? 5.2। तो क्या करना है आपको? पहले आपने पावर देखी, एक्स की पावर 5 माइनस 32 को लिया, एक्स की पावर 16 को लिया, फिर आपने उसको क्या किया बेटा? एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है कि नहीं? ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि बेटा देखो, x माइनस 2 से इसलिए किया गया क्योंकि x की पावर n a की पावर n, तो अपॉन में x माइनस ए होना चाहिए, जहां x और a की वैल्यू x माइनस 2 है ना, इसलिए। और नीचे भी x a की वैल्यू x माइनस 2 है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फिर से करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x की पावर 3 माइनस 27। चलो बेटा इसको बनाइए, इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस को किया गया है। आपको जो बच्चे अभी देख रहे हैं, पीछे सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4, x की पावर 3 27, क्या होता है किसका क्यूब? 3 की पावर 3। अब जैसे मैंने बताया x माइनस 3 अपॉन में होना चाहिए, वो नहीं है, तो क्या करेंगे? x माइनस 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड, डिवाइड कर दो, अपॉन में x माइनस 3 दोनों के नीचे, अपॉन में x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? लिमिट x टेंस टू 3, ये बेटा आपका बन जाएगा कितना? लिमिट भी दोनों में अलग अलग लगा दो, लिमिट यहाँ भी लग जाएगी। क्या होता है फॉर्मूला? एन ए की पावर n माइनस 1, एन का मतलब 4, 4 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन यहाँ भी आएगा 3, 3 की पावर 3 माइनस 1। बेटा ये कितना हो गया? 3 माइनस 4, 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3, 3 की पावर। बेटा आपका ऊपर क्या बचेगा? एक 3 से एक 3 कट जाएगा, एक 3 बचेगा, वो इससे कट जाएगा। आंसर क्या आपका? 4 आ रहा है। ठीक, आंसर बेटा क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, हाँ कोई दिक्कत पीछे बेटा क्वेश्चन में? पीछे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, समस्या कोई भी नहीं होगी, तो आप लोग पीछे करके वॉच कर लेना जो चीजें अभी आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, एक्स स्क्वायर माइनस 9x14। चलो भाई सब बच्चे ध्यान दें, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है, बोलिए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है, ड्रोन से, हाथ से, पेन से, कॉपी से, मैन है दिमाग, है ना, और जो आपके पास होगा, ठीक है, मान के चलते हैं, मैथ में मान लेते हैं। चलिए बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 2, ठीक, तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ सीधे लिमिट रख दूं, सीधे लिमिट रख दें x की वैल्यू 2, क्या आंसर नहीं मिल पाएगा, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 5 10 प्लस 6, नीचे बेटा x की लिमिट 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ x की जगह 2 रखो और 2 9 जा 18 प्लस 14, तो भाई कितना मिल रहा है आपको, 10 6 4 10, 10 माइनस 10 जीरो, 14 प्लस 4 18, 18 माइनस 18 जीरो, क्या मिल रहा है भाई, जीरो बाई जीरो आंसर आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट रख के नहीं सॉल्व हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, क्या लेना पड़ेगा, बोलो क्या ले सकता हूँ बेटा, 3 और 2 ले सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5 होता है, तीनों तो लेके सॉल्व करिए, नाइन्थ में पढ़ा होगा ना, नाइन्थ टेंथ में इस तरह से फैक्टराइजेशन करना, क्या लेना पड़ेगा, 7 और 2 फैक्टराइजेशन लगाइए आप, तो बताइए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और नीचे बेटा फैक्टराइजेशन लगाओ, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14, ठीक, कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या कॉमन मिलेगा आपको, पहले से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से x कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 अपॉन में x कॉमन लोगे बेटा, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लोगे, x माइनस 7, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट 2 लगी है, क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट x माइनस 2, इसी तरह आ जाओ नीचे, x माइनस 7 x माइनस, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई, एक्स माइनस 2 ही हटाना था, हमें हट गया, क्या बचा बेटा, लिमिट x टेंस टू 2, क्या बच रहा है भाई आपके पास, x माइनस 3 बचेगा अपॉन x माइनस 7, अब जो बच रहा है उसमें लिमिट रख दो, x की लिमिट क्या रखी है 2, तो 2 रखोगे बेटा, 2 माइनस 3 2 माइनस 7, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/5। बोलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना पड़ा, फैक्टराइजेशन लगाना है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कुछ ब्रैकेट सेम सेम दिखे उनको उड़ा देना है, उड़ाने के बाद जो ब्रैकेट बचेंगे उनमें लिमिट रख देनी है, बोलो, दिस इज एज सिंपल एज यू थिंक, ठीक, एंड दिस इज एज टफ एज यू थिंक, ठीक है। चलिए, तो घर से याद आ गया कि आप लोग घर पे सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, हाँ घर पे ही सेफ रहोगे ना। चलिए, उधर बच्चे को सोचे नहीं, इधर बेटा कुछ बच्चे बैठे हैं जिनसे हमारा डिस्कशन चलता है बीच बीच में, तो ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है हम लोगों का, बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आपका भी जैसे उधर जो बच्चे बैठे हैं उनका जो डाउट होता है वो आपके जो दिमाग में आता है, वैसे ही लोग के भी दिमाग में आ रहा होगा, तो वो पूछ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो तुम बेटा कोई डाउट, चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम लोग, चलिए बेटा, पीछे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, लिमिट, चलिए करके बताइए अगला क्वेश्चन, इसके बाद बेटा जैसे जैसे आप देखो, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपका लेवल उतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बात समझिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको उतनी तरीके से सोचने के तरीके मिलेंगे, क्वेश्चन करने के तरीके मिलेंगे, चलो इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, चलो बेटा इसको हम लोग करिए, आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और बताइए जितनी जल्दी से क्या आंसर आएगा, चलो बेटा, ठीक, जब तक के लिए बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि अपनी एक्सरसाइज लगाते रहिए, एक्सरसाइज खोल के बैठ जाइए और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया या कोई क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस करते रहिए,
ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं अगले में। ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक। यस राइट नाउ। चलिए तो यहाँ पर बेटा हम लोग भी सॉल्व करेंगे। बच्चों के आंसर आ गए हैं। यस। एक्स स्क्वायर माइनस, तो बेटा क्या लिया जाएगा, 10 और 3। 10 + 3, 10 3 = 30 और 10 + 3 13। नीचे भाई क्या लोगे भाई बताइए, 7 और 3 बनेगा, 7 + 3 और 7 3। ठीक है। चलो देखो तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30। ठीक है कि नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। तो देखिए, तो बेटा आप लोग यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर आपने क्या देखा, x कॉमन ले लो तो क्या बचा, x-10। यहाँ से -3 कॉमन लो, x-10। और नीचे बेटा आपका पास क्या बच रहा है, x कॉमन लेंगे x-7, -3 कॉमन लेंगे x-7। तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन कर दिया होगा आपने, क्या आया आपके पास, x-10 x-3। और नीचे क्या आएगा बेटा, x-3 x-7। x-3 से x-3 कैंसिल कर दोगे, क्या आएगा आंसर, लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है, x-10 बचेगा, x-7 बचेगा, x की वैल्यू 3 रख दो, 3 - 10 3 - 7 कितना आएगा, 3 - 10 -7 -4, माइनस माइनस कैंसिल करो, 7/4। ये आंसर है आपका। क्या आपको बात समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैथ बेटा आपको यही चीज देखनी है कि आंसर नॉट डिफाइंड था तब भी हमने इसको डिफाइन कर दिया, यही करेक्टर ऑफ मैथ। ठीक है, इसको हम ब्यूटी ऑफ मैथ नहीं कहेंगे, करेक्टर ऑफ मैथ कहेंगे, कि मैथ में देखिए जो चीज डिफाइंड नहीं है वो भी आपने डिफाइन कर दी। यानी यहाँ लॉजिक का काम है, इमोशंस का काम नहीं है। आप लेके बैठ जाओ कि नॉट डिफाइंड है तो लगेगा ही नहीं, लेकिन देखिए बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैथ। ठीक है, बिकॉज हियर लॉजिकल थिंकिंग वर्क, ओनली लॉजिकल थिंकिंग नॉट इमोशनल थिंकिंग, यू थिंक। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, कुछ लाइन है जिनको आप सुनना, मैं बोलना चाहूंगा। मे बी यू फॉल इन लव विद द ब्यूटी, बट इवेंचुअली यू हैव टू स्टे विद करेक्टर नॉट ब्यूटी। आपको जिंदगी जो है करेक्टर के साथ बितानी है, ब्यूटी के साथ ही। ब्यूटी तो एक टेम्परेरी है, आज है, समय के साथ बूढ़े होते वो ब्यूटी चली जाएगी, लेकिन करेक्टर जो होता है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक होता है। तो यू हैव टू चूज करेक्टर ओवर ब्यूटी। ठीक है, नॉट ब्यूटी ओवर करेक्टर, यू हैव टू चूज करेक्टर ओवर ब्यूटी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट, ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन एक्स। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स। ठीक है कि नहीं, तो चलिए इमोशन ज्यादा नहीं होइएगा, आप लोग भी इधर सुन के। ठीक है, हम कुछ बातें ऐसे बोला करते हैं जो मन में आती हैं। ठीक है, चलो भाई साइन 2x अपॉन एक्स क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, चलिए देखिए। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट प्रूव कराए थे, देखिए हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। ये मैंने रिजल्ट प्रूव कराया था, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब जो साइन के एंगल में होगा, जो अपॉन में होगा, इसकी वैल्यू भाई 1 होगी, और यही 10 के लिए बताया था। अब जल्दी से देखो, यहाँ इसका यूज आने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया, अगर मैं एक्स की लिमिट 0 रख दूं, साइन की एक्स की जगह 0 रख दूं, तो साइन 2x यानी साइन 0/0 कितना आएगा आंसर, 0/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बट अगर मैंने उस फॉर्मूले का यूज कर लिया, बेटा क्या कहता है वो फॉर्मूला कहता है कि जो भी अगर साइन के एंगल में है, यानी थीटा में जाए, साइन थीटा में जो है वही अगर अपॉन में आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर बताइए क्या सेम लिखा हुआ है, साइन के एंगल में है 2x और नीचे सिर्फ x है, बोलो किसकी कमी है, जिंदगी में किसकी कमी है, 2 की कमी है। ठीक, ठीक, एक बेटा 2 की कमी है बस, हमको 2 की। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हमने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब तुम्हें साइन एक्स अपॉन एक्स मिल गया, ये हो गया 1, और 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, बोलो, ये हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन 3x अपॉन एक्स।
चलिए क्या करना पड़ेगा, बोलो जो एंगल में है वही डिवाइड में लाना है। तो साइन के एंगल में 3x, अपॉन में है सिर्फ x। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल वाले सेम आ गया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 × 3 आंसर आ जाएगा 3। तो चीजें समझ में आ रही होंगे। हमको मेन जो एंगल में दे दिया वैसा ही नीचे बनाना है, ठीक। और वो चीज बनाएगी कैसे, बनेगी कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना जो चीज नहीं है उसमें, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 4x। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 4x। ठीक है, 0/0 फॉर्म ही आएगी। अगर आप देखोगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपकी न्यूमरेटर में साइन 5x है, ठीक। अगर इसके अपॉन में भी 5x होता तो ये आप क्या कहते हैं, ये 1 हो जाता, तो 5x इसमें नहीं है। इसी तरह डिनोमिनेटर की आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हमको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, याद रखना। अब देखो ऊपर एंगल है साइन 5x, तो मुझे यहाँ पर साइन 5x के नीचे भी तो 5x होना चाहिए ना 1 लाने के लिए। 5x तो यहाँ पर भी 5x होता तभी तो आप इसको 1 कहते हैं। तो आपने 5x से डिवाइड किया और 5x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये न्यूमरेटर को सॉल्व किया। अब इसी तरह डिनोमिनेटर पे आ जाओ बेटा, डिनोमिनेटर में कितना दिया है, साइन 4x, तो यहाँ पर अपॉन में 4x लाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई किया और 4x से आपने डिवाइड किया और लिमिट लगा दी जिस पे भी x टेंड्स टू 0। अब ये बताइए ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू बेटा हो जाएगी 1। क्या बचेगा, 5x और ये इंटू का 4x, इन दोनों का x भी कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 5/4 आ गया। x से x कैंसिल कर दिया आपने, 5/4 आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, एक क्वेश्चन सब बच्चे मुझे बताए करके, इसका आंसर मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन आपको दे के खिसक लेता हूँ साइड में। चलो बेटा, साइन ax अपॉन साइन bx, क्या आने वाला है इसका आंसर। तो आपने बेटा न्यूमरेटर देखा तो मन में आपके लड्डू फूटे कि ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और फिर आपने देखा bx, तो bx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या आपने यही सोचा, तो अगर आपने यही सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं, आंसर A/V आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ऊपर न्यूमरेटर में बेटा आपने एक से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी किया, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको करना है, लिमिट x टेंस टू 0। चलिए सब बच्चे ध्यान दो, साइन 2x प्लस 3x अपॉन टेन 3x प्लस 2x। चलो भाई नेक्स्ट हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अगले क्वेश्चन से। देखिए बेटा सब बच्चे ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, ये क्वेश्चन भी आप लगाएंगे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, जब तक आप इसको नहीं लगाओगे आपको अगला क्वेश्चन नहीं लगेगा, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को लगा लेते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक लगेगा अब अगला क्वेश्चन मुझे चाहिए, यही होता है जो, ठीक। क्योंकि अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बेटा यहाँ पर क्या दिया है एंगल, साइन 3x प्लस, सॉरी हाँ साइन 2x प्लस 3x। तो यहाँ पर आप देखो एंगल में बेटा 2x है ना, तो मुझे यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसमें प्लस में भी दे दिया है कुछ, तो याद रखिए जब प्लस में कुछ आ जाए या माइनस में कुछ आ जाए तो फिर वो पूरे में होगा मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ साइन 2x है तो 2x चाहिए, तो 2x से पूरे में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो। इधर आ जाओ नीचे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे टेन 3x है, 3x प्लस 2x, तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे, बोलिए 3x से डिवाइड किया और 3x से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब बताइए सब बच्चे कि ये साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेटा टेन 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 और इंटू 2/3, ठीक है। चलिए जहां भी बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं एकदम शांति से पढ़िए। चलिए 2 × 1 = 2, 2 + 3 5/2, ठीक, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5/2 इंटू 2 × 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, आंसर आपका 1 आया। सिंपल था, बोलिए वेरी सिंपल। 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, चलो क्लियर है। आगे बढ़े बेटा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू जीरो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन टेन बी एक्स प्लस ए एक्स। चलिए सब बच्चे इसको सॉल्व करिए। नो इट्स नॉट, हाँ नॉट माई, नो माई, बीएससी बीएससी। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं बालाजी एकेडमिक क्लास। चलिए बेटा, चलिए करिए इसको। तो यहाँ पर बेटा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन टेन बी एक्स प्लस ए एक्स। ठीक है, तो क्या करोगे, बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, जल्दी बोलो। जो एंगल में है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर आपने साइन ए एक्स दिया था तो ए एक्स से डिवाइड कीजिए, पूरे में ए एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ए एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आ जाओ बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर आपने क्या किया, टेन बी एक्स प्लस ए एक्स। यहाँ पर भी बेटा आपने क्या किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन, और बेटा एक्स एक्स कैंसिल, बी बाई ए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे लिमिट कैसे हट गई, जब बेटा पूरे टर्म्स एक्स वाले हट जाए, एक्स के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाए तो लिमिट हटा दिया करो, फिर लिमिट कहाँ रखोगे जब एक्स ही नहीं है तो, राइट। ठीक, ये वन हो जाएगा, वन प्लस ए अपॉन बी, तो लिमिट हट गई। लिमिट तब तक लगेगी जब तक एक्स का कोई भी टर्म्स बचा है, जब हट गया तो उसको भी हटा दो। ए इंटू वन करो, ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी अपॉन बी, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए बनेगा नीचे, ए प्लस बी अपॉन बी नीचे आएगा, इंटू बी इंटू ए, इंटू ए सॉरी, इंटू ए नीचे बी, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर वन आएगा। क्या आंसर बना रहा है सबका, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x प्लस sin x, सॉरी cos 2x प्लस cos x, हाँ नो नो नो, यहाँ माइनस कर दीजिए आप cos x। चलो बेटा इसको सॉल्व करके बताइए। चलो बेटा इसको सब्सक्राइब, सॉरी इसको सॉल्व करिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, है ना। चलो हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, सब्सक्राइब किए कि नहीं किए ना, वो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, वो लाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ, मजाक किया बेटा, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको मेरा समझ में आता है मेरा पढ़िए, आपको किसी और का समझ में आता है किसी और का पढ़िए, बट इम्पोर्टेंट बात है आप पढ़िए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन समझ में आती है, ठीक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हाँ, हम्म, जिसके बेटा देखिए, आज आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आज 26 जनवरी है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे। तो 26 जनवरी में यही बोलना चाहेंगे कि बेटा देश ने आपको इतना दिया है, अब आप देश की आपकी बारी, अब देश को आप दीजिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, एक अच्छी से मेहनत कीजिए और एक अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करिए, और उसके ज्ञान के बिना आप कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, और ज्ञान के लिए आपको हर जगह मिलता है, और ज्ञान ही सबसे सर्वोत्तम धन माना जाता है। कहता है कि कहा जाता है ना कि ऐसी कौन सी चीज जिसको बांटने से बढ़ती है और कोई इसको चुरा नहीं सकता, वो है ज्ञान। नो वन कैन स्टॉल योर नॉलेज, ठीक है ना, इट इज एज एक्सपेंड एज यू स्पेयर, जितना आप इसको खर्च करोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, तो क्या कहते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है हमारा cos a माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन इजिली लगा सकते थे, ठीक है कि नहीं।
तो वो ये कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर आपको कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाओ बेटा, क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू। यहाँ ए और बी की वैल्यू 3x और x है, 3 + 1 कितना हो गया, 4x/2 इंटू साइन ए माइनस बी, 3x - x/2। इसी तरह नीचे आ जाओ बेटा, क्या लिखा है, हाँ लिखेंगे -2 साइन ए प्लस बी, 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x/2 इंटू साइन ए माइनस बी, 2 में से 1 गया x/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है बेटा हमारे पास, क्या बच रहा है, 2 साइन 2x। तो यहाँ पर बेटा कितना बचेगा, 3x में से 2x x बचेगा। नीचे क्या बचेगा, साइन 3x/2 इंटू साइन x/2। क्या बेटा ये, इसके आगे आप बताओ क्या करोगे, चलो सब बच्चे ध्यान दो। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही एंगल में सेम बनाना है बेटा। देखो यहाँ लिखा है साइन 2x, यहाँ 2x लिखा है, तो 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड, ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड। इधर देखो साइन x दिया है, तो यहाँ भी यही साइन x में x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड। जो चीज एंगल में वही चीज डिवाइड में लाओ। साइन 3x/2 है, तो 3x/2 से मल्टीप्लाई और 3x/2 से डिवाइड। ठीक इसी तरह साइन x/2 है, यहाँ भी x/2 से मल्टीप्लाई और x/2 से डिवाइड। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। तो बेटा ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन थी एंगल, जो एंगल में वही डिवाइड में 1 हो जाएगी ना। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ बोलो क्या बचेगा, 2x। तो ये 1 हो जाएगी, ये बचेगा x। नीचे बेटा ये दोनों 1 हो गई, क्या बचा 3x/2। तो यहाँ क्या बचेगा, x से x कैंसिल कर दो, तो आंसर है 2। और नीचे बेटा 3 एक 2 से एक 2 भी काट दो, चलो यहाँ कर देता हूँ 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8/3 आंसर। तो सिंपल था, पहले आपने फॉर्मूला लगाया, इतना बना दिया। फिर जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस पे किया था, साइन के एंगल को सेम बनाना है। साइन 2x है तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें साइन का एंगल x था, x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। बोलो समझ में आ गई इतनी बातें, बोलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक, क्या हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू π/4। अब बेटा जितने क्वेश्चंस आप करने जा रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके पेपर में आपके पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, √2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, प्रूफ करना है, ये आंसर इसका √2 आएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब इसके लिए बेटा हम लोग साइन है माइनस साइन भी तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एक साइन दे दिया, एक कॉस दे दिया। फॉर्मूला में या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से एंगल को पहचाना करो बेटा। लिमिट में क्या एंगल दिया है, π/4 दिया है कि π/3 दिया है कि π/2 दिया है, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो देखो साइन में π/4 दिया है, π/4 दिया है, और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस π/4 की भी होती है 1/√2। तो √2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें देखो √2 से डिवाइड कर दो, 1/√2 साइन एक्स, ये भी हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स। ये डिवाइड कर दिया और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में डिन्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे आगे क्या करेंगे। लिमिट x टेंस टू π/4। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनता दिख रहा है, जैसे ये साइन x लिखा है, इसको cos x बदल दो। 1/√2 को cos में क्या लिख सकते हैं, इसको cos π/4 लिख सकते हैं हम लोग। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर माइनस cos x लिखा हुआ है, इसको साइन बदल दो, 1/√2 को क्या लिख दो, बोलो साइन π/4, अपॉन में x माइनस π/4। क्या लिखोगे इसको, x माइनस π/4। अब लिमिट x टेंस टू π/4, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का, यानी साइन एक्स माइनस π/4। अपॉन में भी क्या लिखेंगे, x माइनस π/4। इतनी बात समझ में आ गई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन एक्स माइनस π/4 हो गया, अपॉन में x माइनस 4। अब देखो बेटा जो साइन के एंगल में है वही अपॉन में है ना, साइन थीटा, देखो थीटा कितना है, x माइनस π/4, और अपॉन में भी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना साइन x अपॉन जो है साइन के एंगल में वही डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और √2 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे आंसर √2 आएगा। प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल। इसका मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको करने को, इसमें आपको खुद से गेस करना है, जैसे इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़े। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंस टू π/6 अंडर रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/6। चलिए बेटा इसको कैसे आप समझ के करोगे, पहले सबसे एंगल पहचानो कि एंगल क्या दिया है π/6। तो साइन π/6 और कॉस π/6 की वैल्यूज क्या होती है। साइन π/6 की वैल्यू बेटा क्या होती है, साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड कॉस π/6 ही √3/2। दोनों में कॉमन क्या है अपॉन में, क्या कॉमन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये एंगल देख के ही मैंने बताया ना, समझ में आया, कुछ रट्टा नहीं मानना है। रूट रूट वन क्या मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर दो √3/2 हो जाएगा 2 साइन एक्स, या 1/2 हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अपॉन बेटा आपका एज इट इज रहेगा x माइनस π/6। अब आपको यहाँ पर मैंने जैसे बताया था फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी या a प्लस बी का। देखो किसका फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ साइन एक्स तो ऑलरेडी है ही, इसको कॉस में बदल दो। √3/2 को कॉस एक्स में कॉस की कितने की वैल्यू √3/2 होता है, अभी बोला हमने cos 30 की cos π/6 है ना बेटा। इसको बताओ cos x लिखा है 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू इतना तो आप पता ही का याद रखिए, साइन वाले को कॉस वाले में बदलना है और cos x के साथ जो इसको साइन में लिख देना है ना। अपॉन बेटा x माइनस π/6। तो अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है बेटा ये साइन ए माइनस बी, एक यानी साइन एक्स माइनस π/6 का, और अपॉन में भी क्या लिखा है एक्स माइनस π/6। तो जो साइन के एंगल में वही डिवाइड में है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 × 1, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, बोलो क्या है आंसर 2 आ गया। तो सिंपल था क्वेश्चन, पिछले का √2 आंसर था, इसका आंसर 2 था। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए तो देखिए आज हम लोगों ने बेटा कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम ये पार्ट 1 है, अब सेकंड पार्ट में लिमिट 2 में बेटा हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इस तरह वीडियो लगातार आती रहेंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेटा हम लोग समय की थोड़ा बिजी चल रहे थे, बट अब से आपके रेगुलर वीडियोस आएंगी। जब तक के लिए ये है आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है नहीं, नेवर गिव अप, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। जितना आप बेटा कंसिस्टेंसी से मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे काम करते रहिए, ठीक है। तो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।